हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 1 इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है द कैप सेलर एंड द मंकीज़, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैप सेलर, कैप सेलर कौन होता है? टोपी बेचने वाला। कैप मतलब होती है टोपी और सेलर मीन्स बेचने वाला। ठीक है, बेचने वाला। तो कैप सेलर मीन्स टोपी बेचने वाला। मंकीज मतलब बंदर, बहुत सारे बंदर। ठीक है, तो ये प्यारी सी कहानी है एक टोपी बेचने वाले की और बंदरों की। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर रीड करना है और रीड करने के साथ साथ हम इसको समझेंगे और फिर इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तो बच्चों, आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जब आपको रीडिंग आ जाती है तो आप उसको समझते हैं अच्छी तरीके से, है ना? फिर खुद भी सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। चलिए, वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि क्या बेचता था? कैप्स। सोल्ड मतलब बेचता था। ठीक है, ही कैरीड मैनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। ही कैरीड, कैरीड मतलब ले जाना। ठीक है, वो ले जाता था। क्या लेके जाता था? मैनी कैप्स, बहुत सारी टोपियाँ। इन अ बास्केट, एक टोकरी में। ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। तो वह अपने सिर के ऊपर रखकर एक टोकरी में बहुत सारी टोपियाँ लेके जाता था। ही वॉज अ कैप सेलर, वह एक कैप सेलर था, वह एक टोपी बेचने वाला था। ठीक है, वॉज मीन्स था। तो देखो यहाँ पर ये टोपी बेचने वाला है, इसके सर पर एक टोकरी है। ठीक है, ये क्या है? एक बास्केट है और बास्केट में बहुत सारी कैप्स हैं, टोपियाँ हैं। तो ये टोपी बेचने जा रहा है। और फिर क्या होता है? वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो गया। स्लेप्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना और सोने का पास्ट टेंस क्या होता है? स्लेप्ट। जब हम कोई कहानी बताते हैं, सुनाते हैं, जो बात हो चुकी होती है, तो हम उस कहानी में इंग्लिश में पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया था, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? स्लेप्ट। ओके, पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री मतलब पेड़ के नीचे सो गया। तो देखो यहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर में जो कैप सेलर है पेड़ के नीचे सो गया। यहाँ पर एक पेड़ है बड़ा सा और पेड़ के नीचे वो आराम से सो गया। There were monkeys on the tree. उस पेड़ में बंदर थे। वहाँ देयर वर मतलब वहाँ, वर मतलब थे, मंकीज मतलब बंदर। ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर बंदर थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। अब जब मंकीज ने वहाँ पर कैप सेलर की टोकरी देखी, ठीक है, उसका जो बास्केट देखा, तो उसको देखकर वो सारे नीचे आ गए। दे केम डाउन, दे मतलब वे, केम डाउन मतलब नीचे आ गए। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, वो पेड़ से नीचे आ गए। कौन पेड़ से नीचे आ गए? मंकीज। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। दे टुक अवे, उन्होंने ले लिए। क्या ले लिए? ऑल द कैप्स, सारी टोपियाँ। उन बंदरों ने सारी टोपियाँ ले ली। तो देखो यहाँ पर कैप सेलर का बास्केट खाली हो गया, लास्ट वाला कैप बचा, वो भी एक मंकी ले रहा है। और मंकी देखो सारी कैप्स लेके पहनकर कितने खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कैप सेलर तो आराम से पेड़ के नीचे सो गया है, उसको गहरी नींद आ गई है। ठीक है, फिर क्या होता है देखो। द कैप सेलर वोक अप। वो मतलब उठ जाना। ठीक है, अब जो कैप सेलर था वो उठा, तो उसने क्या देखा? ही सॉ, उसने देखा द बास्केट वॉज एम्प्टी, जो
टोकरी थी, बास्केट थी, वो तो एकदम खाली थी। देखो क्यों खाली हो गई वो सारी बास्केट क्यों खाली हो गया? क्योंकि सारी की सारी टोपियाँ तो बंदर लेके चले गए, है ना? तो टोकरी खाली हो गई। He looked around and above. उसने चारों तरफ देखा। अराउंड मतलब चारों तरफ। एंड above मतलब होता है ऊपर। तो जो कैप सेलर था उसने पहले चारों तरफ देखा और फिर ऊपर देखा पेड़ पर। The monkeys were wearing his caps. जो बंदर थे उन्होंने उसकी टोपियों को पहना हुआ था। ठीक है, वर वियरिंग मतलब पहने हुए थे। वियर मतलब होता है पहनना, वियरिंग मतलब पहने हुए थे। हिज कैप्स उसकी टोपियाँ। ठीक है, तो कैप सेलर की सारी टोपियों को किसने पहना हुआ था? मंकीज ने, बंदरों ने। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ? आपको क्या लगता है बच्चों कि कैप सेलर अब क्या करेगा? ठीक है, देखो क्या करता है कैप सेलर। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट्स एट द मंकीज। अब कैप सेलर ने क्या किया? अपनी मुट्ठी को बंदरों की तरफ दिखाकर हिलाया। ठीक है, जैसे दिखाते हैं ना, मारने के जैसे एक्शन करते हैं मुट्ठी से। ठीक है, घूसा दिखाते हैं। तो वैसे ही जो ये कैप सेलर है उसने अपनी मुट्ठी को हिला के बंदरों की तरफ दिखाया। दे ऑल्सो डिड द सेम। और बंदरों ने भी ऐसा ही किया जैसा कैप सेलर ने किया। वो भी अपनी मुट्ठी को हिला के कैप सेलर को दिखाने लगे। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। अब कैप सेलर ने अपने सिर को खुजलाया। ठीक है, स्क्रैच मतलब खुजलाना। कैप सेलर ने अपने सिर को खुजलाया। द मंकीज डिड द सेम। और बंदरों ने भी सेम वैसा ही किया जैसे कैप सेलर ने किया। मंकीज ने भी अपने सिर को खुजलाया। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। अब कैप सेलर के पास एक आइडिया आया। कैप सेलर को एक आइडिया आया। सोचो क्या आइडिया आया होगा? He took off his cap and threw it into the empty basket. कैप सेलर ने अपनी टोपी निकाली। ठीक है, उसने अपने सर से टोपी निकाली और उसे फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंक देना। उसने कहाँ फेंक दिया उसे? into the empty basket। जो उसका खाली बास्केट था, उसके पास जो खाली टोकरी थी, उसके अंदर उसने अपनी टोपी को फेंक दिया। अब सोचो बंदरों ने क्या किया होगा? बंदरों ने भी सेम चीज़ की होगी। क्यों? क्योंकि बंदर तो नकलची होते हैं, है ना? अब देखो यहाँ बंदरों ने क्या किया, है ना? जो आपने गेस किया वही हुआ। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। बंदरों ने भी सेम वैसा ही किया। कैसा? जैसा कैप सेलर ने किया था। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली। तो बंदरों ने भी कैप सेलर की नकल की और अपनी सरों जो उनके सिर पर टोपियाँ थी उन सब को निकाल के बास्केट में फेंक दिया। और इससे कैप सेलर को अपनी सारी टोपियाँ वापस मिल गई। ही गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली। और खुशी खुशी वो वहाँ से चला गया। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कहानी समझ भी आई होगी। ठीक है, और आप सबको इसे रीड करना भी सीखना है। तो हर एक वर्ड को कैसे बोला जाता है वो भी आप लर्न कीजिएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ कैप? क्या आपके पास कोई कैप है? वॉट इज़ इट्स कलर? इसका क्या कलर है, क्या रंग है? तो बच्चों आपसे पूछा है कि आपके पास कोई कैप है और अगर है तो उसका क्या कलर है। तो यहाँ पर आपके पास अगर कैप है तो आप लिखेंगे येस आई हैव अ कैप एंड इट्स कलर इज़ वट एवर कलर यू हैव, रेड, ब्लैक, वाइट, ओके, ब्राउन, जो भी आपकी कैप का कलर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर लिखा है येस आई हैव अ कैप, इट्स कलर इज़
रेड। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे और अपने कैप के कलर का नाम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट? आपको क्या लगता है कि जो मंकीज थे उन्होंने जो कैप्स थी उनको बास्केट में थ्रू किया? क्यों थ्रू किया? थ्रू मतलब फेंका। तो बंदरों ने उन कैप्स अपनी अपनी कैप्स को बास्केट में क्यों फेंका होगा? तो आपको पता है कि जो मंकीज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो कैप सेलर को कॉपी कर रहे थे, उसकी नकल कर रहे थे, क्योंकि मंकीज़ बड़े नकलची होते हैं। तो जब कैप सेलर ने अपनी टोपी बास्केट में फेंकी तो बाकी मंकीज़ ने भी, जितनी मंकीज़ थी वहाँ पर, उन्होंने सब ने अपनी टोपी उतार के जो टोकरी थी उसमें फेंक दी बास्केट में। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वो क्या कर रहे थे, कैप सेलर को कॉपी कर रहे थे। ओके, so this is your answer. The monkeys threw the caps in the basket because they were copying the cap seller. Okay, now come to next. What is the first sound of the words in each row? बच्चों यहाँ पर हर एक रो का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर का साउंड आपसे पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? पहला साउंड क्या आ रहा है? तो हम इसको पढ़ के देखेंगे। कैप। ओके, क्या है ये? कैप, कैट, कोट। तो क्या साउंड आ रहा है? क की आवाज़ आ रही है। ठीक है, क साउंड। नेक्स्ट देखिए, मंकी, मैंगो, माउस। तो कौन सा साउंड आ रहा है शुरू में? म। ठीक है, म का साउंड आ रहा है। अगला, बास्केट, बैट, बॉल। बास्केट, बैट, बॉल। तो शुरू में क्या साउंड आ रहा है सबके साथ? ब की साउंड आ रही है, ब की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आपने साउंड लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को रीड करना है। रीड करने के बाद जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग साउंड सेम है उन पर गोले लगाने, सर्कल करने। ठीक है, तो चलिए पढ़िए इसको। कार, टैप, कैन, रैट, कैट, हैट, काव। तो क वाला साउंड रिपीट हो रहा है, देखिए। कार, कैन, कैट, काव, सब में क साउंड आ रहा है। तो आप इसको सर्कल करेंगे जिसमें सेम स्टार्टिंग साउंड है। ठीक है, शुरू वाली आवाज़ एक जैसी है। नेक्स्ट, मैन, मैट, मैन, पेन, मैंगो, बनाना, मग, रग। अब ढूंढिए कौन सा साउंड एक जैसा है। यहाँ पर म साउंड देखो, मैट, म, मैन, म, शुरू में म आ रहा है। मैंगो, म, मग, म। तो इस तरीके से आपने इनको सर्कल करना है। कम टू नेक्स्ट, राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। बच्चों यहाँ पर जो कहानी है उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है और आपने 1 2 3 4 लिखना है यहाँ पर कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो 1 कहाँ पर आएगा, जहाँ पर कैप सेलर टोपी लेके जा रहा है। ठीक है, बेचने के लिए, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कैप सेलर सो गया दूसरे पिक्चर में। ठीक है, फिर क्या हुआ, कैप सेलर ने अपनी जो ट्रिक लगाई, आइडियाज़ लगाया, उससे क्या हुआ, सारे मंकीज़ ने टोपीज़ को वापस टोकरी में फेंक दिया। ठीक है, वो फेंकने लगे। उसके बाद कैप सेलर की सारी टोपियाँ उसको वापस मिल गई। तो हम इसको 4 लिखेंगे। ठीक है, कम टू नेक्स्ट, कलर। लेट्स कलर एंड राइट। इसको कलर करते हैं और लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इन पिक्चर्स को कलर करना है और इन वर्ड्स को फिर से लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्री। तो आप लिखेंगे ATR
ई ट्री, इस तरीके से। ऐसे ही ए मंकी, MONKEY मंकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक कैप और एक बास्केट इसको लिखना है और इनमें कलर करना है। तो बच्चों यहाँ हमने पिक्चर में कलर कर दिया है और आपके लिए वर्ड्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट। डी पार्ट, कैट्स, रैट्स, ants and more, write their names। अब यहाँ पर आपने इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? एंट, चींटी, तो आप कैसे लिखेंगे? ANT, एंट। ठीक है, ये क्या है? बी से बी। चलिए, आप फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल बना के करेंगे। ओके, चलिए। ANT, ant। BEE, bee। CAT, cat। ठीक है, ant, bee, cat। लाइक दिस यू हैव टू राइट। नेक्स्ट इज, अच्छा बहुत सारे हैं यहाँ पर, ऐसे ही आपने बाकी कंप्लीट करने हैं। देखिए, डॉग, एलिफेंट, F फॉर फिश, देन गोट, hen, इंक पॉट, जग, काइट, लायन, monkey, nest, owl, parrot, quill, rat, snake, tiger, uniform, okay, van, whale, x-ray, yak and zebra. So you have to complete all ABCD लेटर वर्ड्स। जो भी ABCD से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं और इन पिक्चर्स के नाम हैं जो। ठीक है, तो आपने इन पिक्चर्स के नेम को रिपीट करना है, नीचे अच्छे से सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपने सभी जो पिक्चर्स हैं उनके नेम्स लर्न करने हैं, पिक्चर्स के नेम बताने हैं और उनको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नाउ राइट योर नेम हियर। अब यहाँ पर अपना प्यारा सा नाम आपने लिखना है। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम है प्रिया, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिया। पी आपका कैपिटल, आपका नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, PRIYA, प्रिया। तो इस तरीके से आपका नाम जो भी है वो आप लिखेंगे। जैसे आपका नाम राहुल है तो आप क्या लिखेंगे? R कैपिटल, AHUL। ठीक है, इस तरीके से बच्चों जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।